थोड़ी सी सूजी और खसखस से ये जादुई रेसिपी बनाकर खुद को और अपने घर वालों को हर किस्म के दर्द और बच्चों को सर्दी से बचाएं। इस रेसिपी की मजे की बात यह है कि इसमें आपको कुछ स्पेशल चीजें लाकर यूज नहीं करनी। बस आपके किचन में मौजूद चीजों से ये आराम से बन जाएगी। बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि सारे स्टेप सही समझ आए। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। पहले आपने क्या करना है, 3 खाने वाले चम्मच देसी घी के डाल देने और 1 कप आपने इसमें सूजी डाल देनी है। यानी 250 ग्राम यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है। इसको अपने बिल्कुल हल्की आंच पे लाइट ब्राउन करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें घी डाल दें, लेकिन घी की मिकदार फिर आपने कम रखनी है। आपने इसको 4 से 5 मिनट तक जो है वो लाइट ब्राउन करना है। बस जैसे सूजी थोड़ी सी जो है वो दुरदुरी सी हो जाए तो 4 ग्राम आपने इसमें पिस्ता डाल देना है। यानी 4 ग्राम पिस्ता जो होते हैं वो 10 दाने होते हैं। फिर इसी तरह मैंने इसमें 10 दाने बादाम लिए और वो 10 ग्राम थे, ठीक है। इसमें आ जाएगी खसखस, वो मैंने 20 ग्राम ले ली है, यानी 1 कप इसमें वो डाल दें। ये सारी चीज़ें सूजी में डाल के तो इसी फ्लेम पे, यानी फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, सूजी जो है वो जल जाएगी। अब फिर आपने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया। अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, नहीं तो वो एक जो आपने डाला है, डालडा आपने डाला है, ये घी डाला है, ऑयल डाला है, तो वो आपके लिए काफ़ी है। हाँ, अगर आपके पास देसी घी है तो फिर 1 चम्मच आप इसमें इस स्टेज पर और भी ऐड कर सकती हैं। इसमें सूजी जो है वो हमारी निखर के जो है वो ब्राउन हो जाएगी। हल्की आंच पे आपने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है और चम्मच चलाते चलाते आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी यानी 2 दाने इसमें सब्ज़ इलायची है वो डाल दें। सब्ज़ इलायची 2 दाने आपने इसको खोल के वो डाल दिए, पाउडर है तो वो भी डाल दें। फिर इसी तरह आपने जनाब इस स्टेज पे चीनी डाल देनी है, 1 कप यानी कि 120 ग्राम चीनी। 250 ग्राम सूजी में 120 ग्राम चीनी जाएगी। अच्छा, और जब सूजी थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लग जाए ना, यानी कढ़ाई के साथ या पैन के साथ लगनी शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है, फिर इसमें चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके और जो है वो कढ़ाई चूल्हे से अपने उतार देनी है, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो वो सूजी साथ लगती रहेगी। फिर आप एक शीशे की प्लेट ले लें और उसमें फिर थोड़ा सा आप जो है वो घी लगा दें। घी लगा के फिर जो सूजी होगी वो आपने इसी तरह गरम गरम इस प्लेट में डाल देनी है। सारी सूजी इस प्लेट में डाल दें। देखिए, और देखिए 8 से 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। और ये इसी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है ना, कि अगर आपके बच्चे इसको रोज़ाना डेली रूटीन में लें तो बिल्कुल उनकी चेस्ट नहीं ख़राब होगी। और जो ख़वातीन बच्चों को फीड करवाती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। वो उनको चाहिए कि वो 2 चम्मच दूध में डाल के ये रात को ज़रूर पिया करें, या उस वक्त ये लोग लें जब ये अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। या जो बच्चे नाश्ता नहीं करते उनको ये सुबह आप लोग को चाय के साथ भी दे सकते हैं, दूध में डाल के भी दे सकते हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, यानी कि हर किस्म दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मेरी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर जो है वो ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआ में याद रखना है। शुक्रिया।